आंदोलन तो किसान करेगा, न तो टिकट आएगा उसमें, न कोई आएगा। जौरा विधानसभा का आदमी इस सब के लिए आंदोलन करेगा। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि जो उस पर जांच करिए। जो भूमि वर्जित थे बिक्री से, तो उसकी रजिस्ट्री हुई है, सो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए। और दूसरा, सरकारी को जमीन को सरकारी घोषित करिए। और जो अतिक्रमण किया है जमीन पर सरकारी पे, उसको खाली करवाइए। और अमृत सरोवर को बराबर किया है, उसके लिए कार्रवाई करें। ये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने के लिए प्रेस वार्ता नहीं है। मेरे पूर्व विधायक मित्र तो ऐसे हैं कि उनको तो कोई अगर सगाई समारोह में बुलाएगा तो वो सूबेदार से बात शुरू करेंगे, अगर श्रद्धांजलि में बुलाएगा तो भी सूबेदार से बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे काफी लोग हैं जो उनकी संतुष्टि इसी में होती है। आप सब पत्रकार साथी हैं। पचोखरा में पान सिंह नाम का व्यक्ति खत्म हो गया था, वो विधायक जी का टेंट लगा के भाषण दे रहे हैं। मुझे ये पता नहीं पान सिंह कौन था, क्या हो गया। तो ऐसे ऐसे मनगढ़ंत आरोप। अब मैं इस पीड़ा तो मुझको इस महिला को पिटते हुए हुई है, तो विधायक जी ने कतई कोई चर्चा नहीं की। महिला तो होगी, किसी जाति की होगी, लेकिन पुरुष उसको पीट रहे हों और पूरी तरह घर में खींच के ले जा रहे हों, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। तो ऐसी बातों पर आंदोलन करिए, जनता साथ देगी। नहीं तो मैं जनप्रतिनिधियों को ये आग्रह कर रहा हूं कि जौरा की जनता बड़ा न्याय करती है। जो लोग झूठ मूठ की उजुल फुजूल के बयान, उजुल फुजूल के काम करते हैं, उन पे हजारों में लाती है, फिर सैकड़ों में लाके हमेशा के लिए घर बिठा देती है। इसलिए सोच समझ के जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए। और नरेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति जिसने इतना काम मुरैना का किया है, अब वो संग्रहालय बनाकर मुरैना में सभी महान पुरुषों के फोटो लगे हैं, हमारे वीर पुरुषों के फोटो लगे हैं, और उनकी पहचान बनाने का काम किया है। पूरे चौतरफा, चाहे वो अटार घाट का पुल हो, चाहे पिनाट का पुल हो, चाहे ये सब पुल हो, सब बनवाने में पूरा योगदान दिया है। न उनकी बोली में कटाव है, न किसी उसमें उनकी तरफ से बेईमानी है। पूरी पारदर्शिता की राजनीति करते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में बोला और बेफिजूल बोला, इसलिए मैंने प्रेस वार्ता में ये बात कहना उचित समझी। आपका धन्यवाद। सवाल ये पूछना चाह रहा था, बस एक सवाल छोटा सा मेरा था कि अपन 2 बार विधायक रहे, तो इस फैक्ट्री के लिए अपन ने क्या प्रयास किए? देखो, ईमानदार चालू हो जाए, लोगों को रोजगार, ईमानदारी की बात तो ये है कि इसको हर नेता चालू करवाना चाहता है, लेकिन जो सिस्टम एक बार बंद हो गया। आप डबरा कितना गन्ना लगता था, मैंने कैलाश की फैक्ट्री बंद थी, मैंने 10 बीघा गन्ना किया, तो मैंने वहाँ भेजने का काम किया। डबरा डाल के आओ भैया। हाँ सुनो, ये सिस्टम कोऑपरेटिव की जो सिस्टम थी ना, अब वो सभी फैक्ट्री एक बार बंद हो जाए, बंद होके फिर उसको चालू करना बड़ी मुश्किल काम। पहले तो किसान का भरोसा जीतना पड़ेगा, किसान गन्ना करेगा, चालू करके का वैसे धुआं में उड़ाना है क्या उसमें से? नहीं, मेरा ये था, तो सबने प्रयास किया है, हमने भी प्रयास किया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किया है, लेकिन पूरा कच्चा माल नहीं होगा तो कैसे फैक्ट्री। और उसकी कहते हैं ना कि किसानों का पैसा 40 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने जो देनदारी है वो स्वीकृत की है। निश्चित रूप से किसान के होंगे तो किसान को मिलेगा, कर्मचारी के होंगे तो किस कर्मचारी। जैसे कि एमएसएमई को सौंपी है फैक्ट्री, एमएसएमई क्या उद्योग लगाएगा ये क्लियर नहीं किया है, क्योंकि एमएसएमई के कुछ उद्योग उठावली पे भी लगे हैं, वहाँ भी काफी प्लॉट पड़े हैं। ये देखो यहाँ लगेंगे तो आपको दिखेंगे। ऐसे कोई फर्जीकरण वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे काम नहीं है उसमें कि किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी की फैक्ट्री, किसी का काम होगी तो